Hello and welcome, dearest friend. This is Siva from Defense Land and also admin of SSB Practice Only. And today we will learn the live practice of PPTT story writing, story number 2. So let's start now. सो फ्रेंड्स, पिक्चर परसेप्शन और डिस्क्रिप्शन टेस्ट इसके बारे में आप सबको ऑलरेडी पता है। तो पीपीटीटी 4 पार्ट में पूरी होती है, जिसमें स्टेप 1 है परसेप्शन ऑफ द पिक्चर। जो पिक्चर दिखाई जाएगी प्रोजेक्टर की हेल्प से, उसको ठीक से परसीव करना है। और परसीव कैसे करते हैं, उसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर को परसीव करना है, कैरेक्टर क्या एक्शन ले रहे हैं वो परसीव करना है, कैरेक्टर का मूड क्या है, सेक्स क्या है, एज क्या है, ये सब परसीव करना है, कैरेक्टर क्या वेयरिंग है, उनका क्या आउटफिट है, ये सब भी नोटिस करना है, एनवायरनमेंट क्या है वहाँ का, उसको भी नोटिस करना है, फिर बैकग्राउंड क्या है पिक्चर का, उसको भी नोटिस करना है, और अदर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं पिक्चर में उनको भी नोटिस करना है। इन सब का कम्बिनेशन करके एक थीम बनानी है। उसके बाद स्टेप 2 है फिलिंग द डिटेल इन पीपीटीटी सीट। पीपीटीटी एक आंसर सीट मिलती है, उस पर आपको कुछ डिटेल्स फिलअप करना होता है। देयर विल बी एन आंसर सीट फॉर द राइटिंग पीपीटीटी। राइट डाउन योर सेल्फ डिटेल्स केयरफुली। अपनी सेल्फ कुछ डिटेल फिलअप करनी होती है, जैसे एसएसबी बोर्ड हो गया, बैच नंबर हो गया, चेस्ट नंबर हो गया, रोल नंबर हो गया, और अपना नाम वगैरह ये फिलअप करना होता है। मार्क द कैरेक्टर इन द गिवन बॉक्स इंक्लूडिंग एज, सेक्स एंड मूड। वहाँ पे आंसर सीट पे एक बॉक्स बना होता है, जिस पे हमें मार्क करना होता है जितने भी कैरेक्टर हैं। उसके बाद एज, उनका सेक्स और मूड, ये सब मार्क करना होता है। आगे ऑलरेडी दे रखा है। राउंड द मेन कैरेक्टर और हीरो ऑफ योर स्टोरी। जो मेन हीरो होता है उस पर एक राउंड लगा देना है। ये अलग अलग भी हो सकता है, जीटीओ के इंस्ट्रक्शन पे ध्यान रखना है और वो जो बताएं वैसा करना है। राइट द एक्शन एट द गिवन प्लेस। एक्शन इज मैंडेटरी। एक्शन लिखना बहुत ही ज़रूरी है। वहाँ पे एक्शन एक लिखा होता है, उसके आगे आपको एक्शन क्या है वो लिखना होता है। स्टेप नंबर 3 है राइटिंग दी स्टोरी। स्टोरी विल बी राइट इन 3 स्टेप्स। स्टोरी लिखने के भी 3 स्टेप होते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ हीरो और मेन कैरेक्टर। सबसे पहले मेन कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन देना है 1 या 2 लाइन में। फिर मेन बॉडी ऑफ द स्टोरी, जो स्टोरी की मेन बॉडी लिखनी है, जो कि 10 से 12 लाइन में होगी। फिर कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी, कंक्लूजन होगा वो 1 या 2 लाइन में कंक्लूजन लिखना है। स्टेप 4 है जो कि नरेशन कैसे करते हैं और ग्रुप डिस्कशन कैसे करना है, इसके बारे में भी जानेंगे। तो यह है पीपीटीटी आंसर सीट। इसको पिक्चर परसेप्शन और डिस्क्रिप्शन टेस्ट। और सबसे पहले यहाँ पे लिखना आपको नंबर ऑफ एसएसबी, कौन सा एसएसबी बोर्ड है वो यहाँ पे लिखा जाएगा। उसके बाद बैच नंबर लिखा जाएगा, फिर कैंडिडेट नंबर लिखा जाएगा, फिर नाम लिखा जाएगा, और यहाँ पे एज मेंशन की जाएगी, और यहाँ पे डेट जिस दिन पीपीटीटी हो रही है। उसके बाद इस बॉक्स में आपको मेंशन करना है, मार्क करना है जितने भी कैरेक्टर हैं। उसके बाद उसके पास सेम का फॉर्मूला यूज़ करना है, सेक्स, फिर एज क्या है, फिर उसका मूड क्या है, ये सब मेंशन करना है। यहाँ पे ये एक्शन दिया होता है, और यहाँ आपको खाली जगह में यहाँ एक्शन भरना होता है सबसे पहले। उसके बाद यहाँ पे स्टोरी लिखना होता है। अगर इस पेज में यहाँ लास्ट तक पूरी नहीं हो तो पेज को टर्न आउट कर सकते हो। तो पीपीटी पिक्चर विल बी शाउन ऑन ब्लैक बोर्ड विद द हेल्प ऑफ प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर से एक ब्लैक बोर्ड पे पीपीटी का जो पिक्चर शो होगा 30 सेकेंड के लिए, उसको ध्यान से 30 सेकेंड तक पूरा परस्यू करना है। उसके बाद 1 मिनट मिलेगा आपको पूरी डिटेल भरने में आंसर सीट पे। उसके बाद स्टोरी राइटिंग के लिए 4 मिनट मिलते हैं। तो ये है पीपीटी पिक। इसको ध्यान से परस्यू करना है। यहाँ पे हमें 3 कैरेक्टर दिख रहे हैं क्लियरली, और फिर उनके चेस्ट नंबर देखिए 97 हो गया, जैसे 712 हो गया, 475 हो गया। इस तरह से इनके चेस्ट नंबर, ये जो पहना हुआ चेस्ट नंबर दे रखा है, इनको नंबर दे रखा है। मतलब कोई काफ़ी सारा कंपटीशन, एक हाई लेवल का कंपटीशन है, जिसमें 712 है तो मतलब 700 से ऊपर के ही लोग होंगे वो जो इस क्वांटिटी, इतनी मतलब क्वांटिटी में लोग होंगे जो रनिंग या कुछ भी ऐसा पार्टिसिपेशन कर रहे हैं किसी भी कंपटीशन में। ठीक है, तो इस थीम को देखते हुए हम एक स्टोरी बनाते हैं। तो ये हमारा आंसर सीट या नंबर ऑफ एसएसबी भर दिया 19 एसएसबी बोर्ड, और बैच नंबर 2D हो गया, और कैंडिडेट नंबर 65 भर दिया, और नेम जैसे दिनेश, अपना नाम खुद का नाम भरना है यहाँ पे। और याद रखना यहाँ आप हीरो का नाम नहीं लिख देना, यहाँ खुद का नाम लिखना है। एज 21 ईयर एज, ये अपनी एज जो होगी वो यहाँ पे फिलअप करनी है, और डेट जिस दिन ये पीपीटी हो रही है वो डेट लिखनी है। उसके बाद ये बॉक्स दिया होगा, यहाँ पे हमने जैसे 3 कैरेक्टर देखे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, यहाँ पे।
ये देखो, ये यहाँ पे कैरेक्टर है, इन्हीं को सेम मार्क किया है डॉट लगा के। यहाँ भी डॉट है और यहाँ दोनों पे यहाँ भी डॉट लगा सकते हो। यहाँ पे डॉट लगा के उसके बाद जो मेन हीरो है हमारा मेल है सबसे पहले, उसके बाद 23 ईयर एज है, उसके बाद पॉजिटिव मूड है, तो इसको राउंड कर देना है। और बाकी दोनों के भी मेल है तो इसे उनका लिख देना है। और एक्शन, यहाँ पे हमने एक्शन लिखा है सबसे पहले, विनिंग दी 21 किलोमीटर हाफ मैराथन रेस कंपटीशन, ये हमारा एक्शन है। और अब हमारी स्टोरी होगी, वो है गौरव was a student of BA फाइनल ईयर फ्रॉम ए रेपुटेड कॉलेज। तो गौरव क्या है, BA फाइनल ईयर का स्टूडेंट है एक रेपुटेड कॉलेज का, चाहे तो कॉलेज का नाम लिख सकते हो, नहीं भी लिखो तो कोई इशू नहीं है। टू सपोर्टिंग फिट इंडिया मूवमेंट हिज कॉलेज ऑर्गेनाइज ए 21 किलोमीटर हाफ मैराथन रेस कंपटीशन। अभी जो फिट इंडिया मूवमेंट चल रहा है उसको सपोर्ट के लिए उसके कॉलेज ने क्या किया है, 21 किलोमीटर का एक हाफ मैराथन रेस कंपटीशन रखा है कॉलेज में। Guru read the instruction carefully on notice board and voluntarily registered his name for the competition along with his peers. तो गौरव ने नोटिस बोर्ड पर सारे इंस्ट्रक्शन पढ़े और उसने वॉलंटियरली अपना नाम रजिस्टर करवाया उसके अपने साथियों के साथ में। He made a plan with his subordinate regarding practice ground, running time and also get instruction from a marathon coach. तो क्या किया उसने, एक प्लान बनाया अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ रिगार्डिंग दी प्रैक्टिस ग्राउंड, कहाँ पे उनको प्रैक्टिस करनी है, और रनिंग का एक टाइम फिक्स किया, इस टाइम पे रनिंग के लिए जाएंगे। एंड आल्सो गेट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम ए मैराथन कोच, और एक मैराथन कोच से भी उन्होंने इंस्ट्रक्शन लिया किस तरह से मैराथन रेस को, इतनी लंबी रेस को दौड़ना है, और सारे इंस्ट्रक्शन उन्होंने लिए। गौरव स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग रेगुलर विद हेल्दी इंटेक्स। उसके साथ क्या किया गौरव ने, प्रैक्टिस रेगुलर बेसिस पे शुरू की और उसके साथ हेल्दी खाना भी शुरू। ही गॉट फास्ट रनिंग टिप्स बाय वाचिंग यूट्यूब वीडियोस एंड विजिटिंग रिलेटेड वेबसाइट। तो उसने फास्ट दौड़ने के लिए कुछ टिप्स लिए यूट्यूब से वीडियोस देख के, और आल्सो कुछ वेबसाइट पे विजिट करके उसने इसकी जो टिप्स लिए। उसके बाद है पहला पेज हमारा ख़त्म हो गया, हम पेज को टर्न कर लेंगे, दूसरे पेज पे लास्ट में लिख सकते हो पीछे उसके, ही रेगुलर प्रैक्टिस्ड विद टाइमिंग फॉर ए मंथ। तो उसने एक महीने तक टाइमिंग के साथ प्रैक्टिस किया कंटिन्यू। फाइनली द डे केम, ही पार्टिसिपेट विद फुल एफर्ट्स एंड गॉट द फर्स्ट पोजीशन आउट ऑफ 800 स्टूडेंट्स। तो फाइनली जो कंपटीशन का दिन आया और ही पार्टिसिपेटेड विद फुल एफर्ट्स, और उसने पूरे एफर्ट्स के साथ पार्टिसिपेट किया और उसने फर्स्ट पोजीशन हासिल की 800 स्टूडेंट्स। यहाँ हमने अप्रोक्सीमेट 800 स्टूडेंट इसलिए लिए क्योंकि चेस्ट नंबर हमें 712 था गौरव का, इसलिए हमें उससे ज़्यादा ही लेना है, क्योंकि कॉलेज में तो सारे स्टूडेंट मिलके 800 स्टूडेंट तो हो ही जाते हैं अप्रोक्सीमेट। His subordinates Ramesh and Suresh also got the second and थर्ड पोजीशन। साथ में दो ऑब्जेक्ट्स के रूप में रमेश एंड सुरेश को ले लिया हमने, सेकंड और थर्ड पोजीशन। एवरीवन गॉट इंस्पायर्ड बाय हिज एफर्ट्स। तो उसके एफर्ट्स से वो फर्स्ट पोजीशन में आया। उसके जो एफर्ट्स हैं वो फर्स्ट पोजीशन पे आया, तो सारे इंस्पायर हुए उससे। And he also shared his strategy of winning competition with all students। और उसने क्या किया, अपनी जो विनिंग कंपटीशन का स्ट्रेटेजी तो प्लान था पूरा, किस तरह से उसने वो प्लानिंग की, वो सारी अदर स्टूडेंट्स के साथ शेयर की, ताकि फ्यूचर में अगर उनको ज़रूरत पड़े तो वो इस तरह से तैयारी करें। हैंड्स अप, स्टॉप राइटिंग। तो यहाँ पे आपका ख़त्म हो जाएगा टाइम और आपसे आंसर शीट ले ली जाएगी। उसके बाद आपको स्टोरी नरेशन से पहले आपको 15 मिनट मिलेगा, जहाँ पे ग्रुप डिवाइडेशन होगा, 15-15 या 20-20 के हिसाब से ग्रुप को डिवाइडेशन कर लेंगे। तो नरेशन स्टार्ट होने से पहले आपको क्या करना है उस 15 मिनट में, मेक रिविजन योर स्टोरी इन माइंड मिनिमम 10 टाइम्स। जो आपने स्टोरी लिखी है उसको अपने माइंड में दोहराओ
कम से कम 10 बार, ताकि एकदम कंटेस्ट याद हो जाए वो। फॉर्मुलेट एंड प्रैक्टिस हाउ टू नरेट योर स्टोरी। तो अपनी स्टोरी को किस तरह से नरेट करना है उसको बार बार दोहराएं और उसी फॉर्म में दोहराएं, एक सही ट्यून के साथ, अपने ही मन मन में। डू नॉट शेयर योर स्टोरी टू अदर्स, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अपनी स्टोरी को कभी भी दूसरे के साथ शेयर नहीं करें, अदरवाइज आपको इसका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। बिफोर एंटरिंग द रूम, टेक लॉन्ग ब्रीथ एंड टेक ए वाव यस आई कैन डू। रूम में घुसने से पहले एक लंबी सांस लें और भरोसा रखें और प्रार्थना करें कि आई कैन डू इट। बी कॉन्फिडेंट एंड चीयरफुल, एकदम कॉन्फिडेंट रहें और हैप्पी मूड में रहें, ना कि बिल्कुल से सीरियस और इस तरह से नहीं रहना, बिल्कुल एकदम चीयरफुल। ड्यूरिंग, अब नरेशन के दौरान क्या चीज़ ध्यान में रखना खास तौर से, लिसन द जीटीओ's ब्रीफिंग वेरी केयरफुली एंड मस्ट फॉलो हिज इंस्ट्रक्शंस। यहाँ पे जीटीओ कुछ ब्रीफिंग देगा, उसको बहुत ही ध्यान से सुनना है, क्या करना हुआ क्या नहीं करना है ये सब जीटीओ ब्रीफिंग करेगा, तो उसको ध्यान से सुनना है और उसको फॉलो करना है। वंस यू गॉट आंसर सीट बैक देन रिवाइज इट। एक बार आपको वहाँ चेस्ट वाइज बिठाने के बाद आपको क्या आंसर सीट वापस दी जाएगी 1 मिनट के लिए, तो उसको आपको अच्छे से रिवाइज करना है ताकि नरेशन करते टाइम कोई इश्यू ना आए। स्टार्ट विद फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, वहाँ जब अपना नरेशन स्टार्ट करते हो तो एकदम कॉन्फिडेंस से स्टार्ट करना है। मेक आई कॉन्टेक्ट टू एवरीवन इन ग्रुप स्पेशली लेफ्ट एंड राइट जेंटलमैन। तो सबके साथ आई कांटेक्ट बनाए रखना ज़रूरी है और ख़ास तौर से अपने आजू बाजू वाले कैंडिडेट पे। ड्यूरिंग लिसनिंग अदर्स स्टोरी मेक आई कांटेक्ट टू स्पीकर एंड बी अटेंटिव। जब दूसरे स्टोरी अपनी नरेट कर रहे हैं तो उनसे एक तो आई कांटेक्ट रखना है और ध्यान से सुनना और एकदम अटेंटिव रहना है, ना कि इधर उधर मुंह फाड़ना है। हाउ टू नरेट स्टोरी, यू कैन टेक दिस एग्जाम्पल, फ्रेंड्स या फिर जेंटलमैन, यू कैन यूज एनीथिंग। फ्रेंड्स, picture sound to us. I have perceived 3 characters, all are male, as between 23 to 25 years, and all are in positive mood. Action of my story is winning the 21-kilometer half marathon race competition. My story goes like this. गौरव was a student of, ऐसे करके अपना स्टोरी को नरेट करना है और लास्ट में कंप्लीट होता ही थैंक यू। और याद रखना यहाँ 1 मिनट ही मिलेगा और कोशिश करना 1 मिनट के अंदर अंदर ख़त्म कर दो इसको। अगर आपने स्टोरी लिखने में पूरी नहीं भी लिखी है तो यहाँ पे नरेशन करते टाइम आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद है जीडी। अब जीडी में कैसे स्टार्ट करें, जब जीडी को इनिशिएट करते हैं तो उस टाइम क्या ध्यान रखने वाली चीज़ें, तो वहाँ पे ये यूज़ कर सकते हो आप। प्लीज़ डोंट मग इट बट दिस इज़ एन एग्जाम्पल, यू कैन यूज़ इट। फ्रेंड्स या फिर जेंटलमैन। Friends, as you all have perceived different kind of themes, so first of all we will decide the number of characters, sex, as and mood, then theme. Or you can use friends, as per my perception, most of us perceived about, जो भी यहाँ पे किस बारे में परसीव किया है सबसे ज़्यादा लोगों ने, जो मेजोरिटी होगी वो, शो लेट मेक ए कॉमन स्टोरी ऑन दिस थीम, जो भी थीम होगी। ओके, यू कैन जस्ट यूज लाइक दिस। थैंक यू। Thank you friends for watching this video. If you have any kind of doubt, you can write on my comment box. I will definitely write your answer there. Thank you.